जी हाँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक जैसी हॉट सीट पर मिली सबसे बड़ी कामयाबी। इस वक्त की खास रिपोर्ट है। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रोहतक से अब की बार कौन मारेगा बाजी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। हरियाणा में रोहतक से बहुजन समाज पार्टी यानी जो बीएसपी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार राजेश बैरागी ने गुरुवार को नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद वे सीधे कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में चल रही सभा में गए और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में दीपेंद्र को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उस समय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गांव निदाना में चुनावी सभा कर रहे थे। उदय भान ने कहा कि बीएसपी उम्मीदवार के इस फैसले से निश्चित ही कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और बीजेपी बड़े अंतर से हारेगी। वहीं बीएसपी उम्मीदवार राजेश बैरागी ने बताया कि उन्होंने दलित व बाबा साहब के संविधान विरोधी ताकतों से लड़ाई के लिए चुनावी मैदान में आने का फैसला लिया था, क्योंकि वह खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग व एससी समाज संविधान विरोधी लोगों से लगातार शोषण का शिकार होता रहा है। आपको बता दें कि बीएसपी प्रदेशाध्यक्ष राजवीर सोरखी से भी हमने बात की। उन्होंने बताया कि रोहतक लोकसभा सीट पर बीएसपी को जो उम्मीदवार बनाया था राजेश बैरागी, उसने धोखा दिया है और व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस के साथ आए हैं और बीएसपी पार्टी उन पर जल्द ही कार्रवाई भी करेगी। आपको ये बता दें कि 2019 में रोहतक लोकसभा सीट पर कांटे का मुकाबला था। भारतीय जनता पार्टी केवल 7,500 से ज़्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीएसपी के वोट बैंक को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। 2019 में बीएसपी के प्रत्याशी किशनलाल पंचाल ने 38,364 वोट प्राप्त किए थे, जो बीजेपी और कांग्रेस में जीत हार के फासले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी अब की बार भी कह सकते कि अच्छे खासे वोट रोहतक लोकसभा सीट से खींच सकती थी, जिसके कारण रोहतक लोकसभा सीट और भी ज़्यादा हो सकती थी। जीत हार का फासला बीएसपी तय कर सकती थी, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी के साथ ला करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और रोहतक जैसी वोट सीट पर कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अब पलड़ा कुछ मजबूत भी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये चुनाव है, चुनाव में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। राजनीति में न तो कोई साथी होता है न कोई दुश्मन होता है। कमेंट अवश्य करें, आपको क्या लगता है रोहतक से कौन मारेगा बाजी। ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमेंट करें ताकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।